इमाम हुसैन कभी भी इमाम हुसैन न होते। मेरे जुमले पे गौर करना, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, बहनों से कहता हूं, इमाम हुसैन कभी भी इमाम हुसैन नहीं होते अगर उनकी मां सैयदा फातिमा न होती। किसी हुसैन के लिए कोई फातिमा चाहिए, और फातिमा कभी फातिमा न होती अगर उनके बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह न होते। बाप ऐसा होता है तो बेटी ऐसी होती है। बाप शराब पिए और बेटी हो बड़ी पारसा राबिया बसरी जिसके सर से दुपट्टा ना हटे, ऐसा नहीं है। बाप चाहता है मैं शराब पीऊं, जुआ खेलूं, जिना करूं, मेरी बेटी राबिया बसरी हो, नहीं हो सकती। बबूल के दरख्त पर कभी गुलाब नहीं खिलते, धतूरों पर कभी चमेली नहीं खिलती। अगर तुझे फातिमा ज़हरा जैसी बेटी चाहिए जो हो ही नहीं सकती, अब फातिमा के बाद कोई फातिमा नहीं हो सकती। फातिमा से पहले कोई फातिमा नहीं है तो फातिमा के बाद कोई फातिमा कैसे हो सकती? इसलिए कि सैयदा फातिमा ज़हरा के लिए खदीजा जैसी माँ चाहिए और सैयदुल मासूमीन मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जैसा बाबा चाहिए। तब ऐसी बेटी जन्म देती है कि जिसके दुपट्टे को भी कभी चांद और सूरज नहीं देख सकता, चांद और सूरज जिसके दुपट्टे को नहीं देख सकते। खुदा के लिए अगर अपनी नस्लें बेहतर चाहते हो, अपनी नस्लें बेहतर चाहते हो तो तुम बेहतर बनो। और दीन तुम्हें डुबाने नहीं आया, दीन तुम्हें तिराने आया है। दीन तुम्हें जलील करने नहीं आया, दीन तुम्हें इज्जत देने आया है। दीन तुम्हें वकार देने आया है। दीन का दामन पकड़ लो, दीन का दामन थामने से कोई जलील नहीं होता। अरब के बोरिया नशीनों ने जब दीन का दामन पकड़ा, अल्लाह ने उन्हें कैसर और किसरा का ताजदार बना दिया। मेरे भाइयों, मैं बात सलाहुद्दीन अय्यूबी की कर रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ये कौन जवान है पहले मैं तुम्हें बता दूं। कुछ लोग ये भी कहते हैं जलसों से क्या होता है, मैं कहता हूं जलसे ही की बुनियाद है सलाहुद्दीन अय्यूबी। हालांकि आजकल की तरह जलसे नहीं होते होंगे वो, लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं उसका ताल्लुक है। सलाहुद्दीन अय्यूबी एक जवान था। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कादरी है। सलाहुद्दीन अय्यूबी गौस पाक का मुरीद है। बचपने में हुजूर गौस पाक का मुरीद हुआ था, और जब उसके बाप ने कहा था मेरे बेटे के लिए दुआ कर दो, तो गौस पाक ने सर पे हाथ रखने की बजाय उसकी गर्दन पे हाथ रख के दुआ किया। हाँ, जब सलाहुद्दीन से किसी ने पूछा ना, सलाहुद्दीन इतने जोखमों में तू फंसा लेकिन तेरी गर्दन पे कभी तलवार नहीं लगी, तो कहा कैसे लगती? जिस गर्दन पे मेरे मुर्शिद का हाथ पड़ा उसको तलवार कैसे लगती? मेरे इमाम कहते क्या दबे जिसमें हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, तुझसे दर दर से सग और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। और कहते इस निशानी के जो सग हैं नहीं मारे जाते, हश्र तक मेरे गले मेरे पट्टा तेरा। और है रज़ा यूं ना बिलक तू नहीं जय्यद तो न हो, जय्यदे सैयदे हर देर है मौला तेरे। तकबीर गौस पाक का मुरीद सलाहुद्दीन जवान था। शबे मेराज में अपने मोहल्ले की मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। इमाम साहब मिंबर पे बैठकर तकरीर करते हुए कह रहे थे, ऐ जवानों, मेराज में तुम यहाँ नफिल पढ़ने आए हो, तुम्हें खबर भी है कि जिस बैतुल मुकद्दस में रसूलुल्लाह ने आज की शब नबियों को नमाज पढ़ाई थी वो तो ईसाइयों के कब्जे में है। तुम नफिल पढ़ रहे हो और वो बैतुल मुकद्दस जिसमें रसूलुल्लाह ने नबियों की इनको नमाज पढ़ाई वो ईसाइयों के कब्जे में, तुम्हें बर्दाश्त कैसे? इस जवान के दिल पे बात असर कर गई। जलसा सुनने सैकड़ों आते हैं, किसी एक के दिल पे ही बात असर कर जाए तो काम हो जाता है। हाँ, हमें पता है इसमें बहुत से लोग सुनने आए हैं, कुछ ऐसे भी है कि चलो यार जरा देखते हैं मौलाना लोग क्या बोलते हैं। कोई पॉइंट आउट करने के लिए आए होंगे कि क्या गलत बोल रहे हैं, तरीका क्या है हजरत का, किस पे नाराज हो रहे हैं, किस पे खुश हो रहे हैं, किससे मुसाफा कर रहे हैं, किसको नहीं कर रहे हैं, तो फिर बाद में वो कमेंट करते रहेंगे। याद रखना, जो लेने आता है वो वही लेकर जाता है। जो सुनकर समझने के लिए बदलने के लिए आते हैं वो बदल के जाते हैं।
कुछ तो ऐसे भी होते हैं कि ऐसी महफिलों में उनको रसूलुल्लाह का दीदार नसीब हो जाता है। ऐसी महफिलें भी सजी है, तारीख है इसकी, उसकी तो वो वक्त नहीं रहा। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, सलाउद्दीन के दिल पे बात असर कर गई। सलाउद्दीन ने सर सजदे में रखा और अल्लाह से दुआ की, मौला आज के बाद मैं अपनी बीवी को उस वक्त तक हाथ नहीं लगाऊंगा और बिस्तर पे नहीं सोऊंगा जब उस वक्त तक जब तक बैतुल मुकद्दस पे इस्लाम का परचम न लहराए। बस एक जवान ने धुन सवार कर ली, एक जवान ने धुन। हमारा क्या है, मैं कहता हूं तुम सुधरो, तुम कहते हैं तुम सुधरो। ये तुम और तुम में सारी नैया गर्क हो। काश के मैं सोचूं कि मैं सुधर जाऊं, हर आदमी सोचे मैं सुधर जाऊं। सलाउद्दीन ने सजदे में सर रख के अल्लाह से वादा किया, मौला अब मैं बीवी के करीब नहीं जाना, मैंने बिस्तर पे नहीं सोना जब तक के बैतुल मुकद्दस को छीन न लूं, कासिकों से वापस न ले लूं, इस्लाम का परचम न लहराए। कहते हैं जब तड़प सच्ची हो ना, नियत अच्छी हो, तो अल्लाह फिर छोटे लोगों से भी बड़े काम लेता है। सलाउद्दीन अय्यूबी कोई बादशाह नहीं था, बादशाहों की औलादों में से नहीं था, बज़ाहिर बहुत बड़े घराने में से नहीं था, बल्कि सलाउद्दीन एक छोटे से गवर्नर का बेटा था। उसका बाप ने कहा, नजरें नीची करके औरतों पे नजर मत डालना, मकसद पे नजर रखना, हुजूर के हुस्न पर नजर रखना, आका के हुस्न का तसव्वुर करके निगाहें नीची करके गुजर जाना। फिर क्या था, बैतुल मुकद्दस की गलियां थी, कुद्स की गलियां थी, और मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दीवाने, हुजूर के गुलाम, वो सब के सब नौजवान थे। वो उस गली से गुजरना में ना के लाल का हुस्न मौजूद हो, वो हुस्न जिसको मेरे इमाम कहते हैं, वो कमाल है। फूल हार से दूर है, यही शम्मा है कि दुआ नहीं, मैंने साथ तेरे कलाम पर मिली यूं तो किसको सदा नहीं। वो सुखन है जिसमें सुखन न हो, वो बयां है जिसका बयां नहीं। वो अरब के बड़े बड़े तेरे आगे यूं है दबे बचे, कोई जाने मुंह में ज़बान नहीं बल्कि जिस्म में जा नहीं। करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, अरे दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। वो कितने खूबसूरत है, वो कितने हुस्न वाले, मेरे इमाम कहते हैं सरदाब कदम है, तने सुल्तान ज़मन फूल, लब फूल, दहन फूल, ज़मन फूल, बदन फूल। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, मांगे न कभी इत्र, न फिर जाए दुल्हन फूल। दंदान लबो जुल्फ, रुखे शाक़ फिदाई है, दुर्रे अदन, लाले यमन, मुश्क खुटन फूल। दिल अपना भी शहदाई है, उस नाखूने पाका, इतना भी महे नौ पे, नाए चर के कौन फूल। क्या बात रज़ा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। कितने खूबसूरत करे चारा साजी, जियारत किसी की, भरे जख्म दिल के, मलाहत किसी की। अल्लाह अकबर। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, निगाह नीची करो, हुस्न मुस्तफा का तसव्वुर करो और गुजर जाओ। सारे जवान दाएं बाएं, नंगी लड़कियां आधी नंगी खड़ी हैं और निगाहें नीची करके जा रहे हैं। उन्होंने आवाज देना शुरू किया, फिक्रे कसना शुरू किया। मजाल है कोई जवान दाएं बाएं देखता। जब सब जवान गुजर गए, एक लड़की ने कहा सबकी नुमाइंदगी करते हुए, ए जवानों, तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर है? तुम हमें देखते नहीं? हमारे हुस्न की तौहीन मत करो, हमें देख तो लो, एक नजर तो देख लो, हम कितने खूबसूरत हैं। एक जवान ने निगाह झुका के कहा, जिसकी निगाहों में मदीने वाले का हुस्न बसा हुआ हो, वो किसी लड़की को कैसे तक सकता है? हम तुम्हारे काम के नहीं, तुम हमारे काम के नहीं, इसलिए कि हमारे आका का हुस्न हमारे सीनों में है। वो लड़कियां इतनी मुतासिर हुई, सबने बेज़बान कहा, अरे जिसका हुस्न तुम्हें मिल जाए तो तुम इतने पाक दामन हो जाते हो, तो जरा उसका हुस्न, उस हुस्न वाले का कलमा हमें भी पढ़ा दो और हमें भी उनके गुलामों में दाखिल करके मुसलमान कर दो।
जो ईमान छीनने खड़े थे, मिशन से हटाने खड़े थे, वो मुसलमान होते हुए नजर आए। ये नौजवानों का किरदार था। बस एंड पर यही कहता हूं, बाज आ जाओ, जब मौत का फरिश्ता सर पे खड़े होगा पछताओगे। आज तौबा कर लो, गाने सुने, फिल्में देखी, अल्लाह ना करे यहाँ जो लोग ऐसे नहीं होंगे, लेकिन बोलने की बात है, तकरीर की बात है तो बोले, अल्लाह ना करे किसी से जिना हो गया, बदकारी हो गई, बदी हो गई, जिससे कुछ भी हुआ, तौबा करो। अल्लाह ने तौबा का दरवाजा खोल रखा।